वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर्स में हम मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन ब्रीफली सबसे पहले हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद मॉड्यूलेशन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद मॉड्यूलेशन का सबसे पहला कैटेगरी यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन आपके सामने गिवन है कि मॉड्यूलेशन is a process in which one of the characteristics parameter, that is amplitude, frequency or phase of the carrier signal is varied with respect to the instantaneous message signal amplitude variation। अब यह जो डेफिनेशन मैंने दिया है यह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को समझ जाएंगे तो जो तीन डेफिनेशन होते हैं हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के और फेज मॉड्यूलेशन के, वो यहीं से डेराइव होते हैं और यहीं से हम काफी आसानी से उनको लिख सकते हैं। अब जरा देखो, इसको पहले कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर। पहला टर्म जो दिख रहा है हमें वो है कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल। एक सिग्नल का नाम दे रहा है कैरियर सिग्नल, is varied with respect to the instantaneous message signal amplitude variation। एक और सिग्नल का नाम दिया जा रहा है मैसेज सिग्नल। यानी बेसिकली अगर मैं टेक्निकल टर्म्स की बात करूं इस डेफिनेशन में तो तीन टर्म्स गिवन है। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर और दो टाइप के सिग्नल गिवन है, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल। तो इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं ये सिग्नल। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर का मतलब यह हुआ कि वो पैरामीटर जो किसी सिग्नल को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कोई भी सिग्नल बोलूं, साइनोसॉइडल सिग्नल फॉर एग्जांपल लिखने को दे दूं, तो उसे आप कैसे लिखोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ए कॉस, कॉस की जगह साइन बोल सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी टी यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस फाइव। आप बोल सकते हो सर इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल पैरामीटर हैं? एक है आपका ए यानी एम्पलीट्यूड, दूसरा है आपका ओमेगा सी, 2 पाई एफ सी, ओमेगा सी इक्वल टू 2 पाई एफ सी यानी फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है आपका फाई यानी फेज। तो अगर मैं आपको इस सिग्नल को डिफाइन करने को बोलूं तो आप मेरे से टोटल मिला के 3 पॉइंट्स पूछोगे कि सर उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और फेज क्या है। अगर मैं ये 3 पॉइंट्स बता दूं तो आप एक पर्टिकुलर सिग्नल को डिफाइन कर सकते हो। यानी किसी भी सिग्नल को डिफाइन करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, उसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो इन्हीं तीनों सिग्नल्स को, इन्हीं तीनों पार्ट्स को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर कहा है। चलिए फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन। लिखा है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, यही तीनों की बात आपकी की गई है। इन तीनों को कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर कहा गया है। ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वैरिड विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अब कैरियर सिग्नल क्या होता है और मैसेज सिग्नल क्या होता है? तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूलेशन करके हमारा टारगेट क्या है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे को यहां से स्टेशन जाना है, तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि मैं अपने करंट पोजीशन से रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊं। अब मैं करंट पोजीशन से रेलवे स्टेशन डिफरेंट तरीके से जा सकता हूं। या तो मैं पैदल जा सकता हूं, या तो बस से जा सकता हूं, या तो मैं आपका कार से जा सकता हूं, या बाइक से जा सकता हूं, या बाईसाइकिल से जा सकता हूं। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। मगर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है मेरा यहां से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचना। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे हम मैसेज सिग्नल कहते हैं। और जिस तरीके से मैं यहां से रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा उस प्रोसेस को, उस मीडियम को मैं कैरियर सिग्नल कहूंगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप यहां से मुंबई किसी को कॉल कर रहे हो। अब यहां से मुंबई आपको कम्युनिकेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, या तो आप फोन कर सकते हो, या व्हाट्सअप कर सकते हो, या वीडियो कॉल कर सकते हो।
अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो वो यहां से मुंबई जिस पर्सन को पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंच जाए, तो उस इंफॉर्मेशन को हम मैसेज सिग्नल कहते हैं। और किस तरीके से आप वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो वो आपका कैरियर सिग्नल हो गया। तो किसी भी, अगर मैं मॉड्यूलेशन के प्रोसेस की बात करूं तो दो टाइप के सिग्नल तो होने ही होने हैं, एक होगा कैरियर सिग्नल और एक होगा मैसेज सिग्नल। तो वही यहाँ पे दो सिग्नल्स की बात की जा रही है, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल की। अब फिर से एक बार पूरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल। यानी जो कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को मैं चेंज करने वाला हूं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टैंटेनियस मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। मैसेज सिग्नल के इंस्टैंटेनियस यानी हर एक पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से मैं चेंज करने वाला हूं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मॉड्यूलेशन को मैं तीन पार्ट में डिफाइन कर रहा हूं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, सेम डेफिनेशन होगा, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर दैट इज एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिर्फ हम एम्पलीट्यूड को वैरी करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वैरिड विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अगर मेरे से कोई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूछेगा तो यहाँ एम्पलीट्यूड की जगह मैं बस फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, और अगर मुझसे कोई फेज मॉड्यूलेशन पूछेगा तो यहाँ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की जगह बस मैं फेज को लिख दूंगा। तो सिंपल सा मॉड्यूलेशन के इस डेफिनेशन से आप तीनों एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन के डेफिनेशन को निकाल सकते हो। तो अगर आपसे अब अगर कोई पूछे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है तो क्या मेरे को ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत है? जी नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में यह रखना है कि हमारे पास दो सिग्नल हैं, एक कैरियर सिग्नल है और दूसरा मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल यानी काम का सिग्नल, और कैरियर सिग्नल यानी जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं वो हमारा कैरियर सिग्नल हो गया। यानी कैरियर सिग्नल को हम चेंज कर सकते हैं और मैसेज सिग्नल को मुझे चेंज नहीं करना। तो मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस हो गया, मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो कैरियर सिग्नल है उसका या तो एम्पलीट्यूड, या तो फ्रीक्वेंसी, या तो फेज, इन तीनों में से कोई एक चीज वैरी करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अब किसके हिसाब से चेंज करना चाहिए, तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज करना चाहिए, मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज करना चाहिए। अब ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड क्या है इसको समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा ये मॉड्यूलेशन देखिएगा, ये वीडियो देखिएगा। चलो, तो ये जो आप देख रहे हो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आपका वीडियो हुआ। अब क्या हुआ जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है, एक मिनट,
अब इस वीडियो में क्या हो रहा है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले ये जो सिग्नल वेव है ये आपका मैसेज सिग्नल है, और ये जो कैरियर वेव है ये आपका कैरियर सिग्नल है। अब कैरियर सिग्नल को का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे आपका देखो तो ईसी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ईसी के बराबर है, और जो मॉड्यूलेटेड वेव है यहाँ पे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। मगर एम्पलीट्यूड किस हिसाब से चेंज हो रहा है जरा इसका ध्यान दो। जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी पहले उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया, उसके बाद लोवेस्ट पे गया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, पॉजिटिव में भी एंड निगेटिव में भी। तो इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो कैसे इसे कहा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जरा सोचो क्या हुआ यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, ये दोनों सिग्नल देखो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है। तो जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, किसके हिसाब से चेंज कर रहा है, तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कैरियर सिग्नल का ही या तो एम्पलीट्यूड या तो फ्रीक्वेंसी या तो फेज चेंज करना है। किसके हिसाब से चेंज करना है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से। हर बार मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से ही चेंज करेगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है मैसेज सिग्नल का उसको हम टच नहीं कर सकते, और मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन हमने अज्यूम किया है कि उसके एम्पलीट्यूड में स्टोर्ड है। इसीलिए यहाँ पे आप देखो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज कर रहा है। क्या हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है, जी हाँ, हर एक टाइम इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है, इसीलिए वर्ड इंस्टेंटेनियस यूज किया गया था। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफ देख लेते हैं। सी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ए सी ई और जी जो है वहां पे, अगर मैं ए सी ई और जी की पॉइंट की बात करूं तो यहाँ मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपका 0 है, तो जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो एज इट इज रहेगी। और अगर मैं बी और एफ की बात करूं तो इन पॉइंट पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है, तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होकर सबसे ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट डी पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो लोवेस्ट है, तो जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो लोवेस्ट हो जाएगी। अब जरा देखो कैसे इसको बोला जा रहा है। तो जैसे ही मैं पॉइंट ए पे गया, शुरुआत किया, तो इतने ड्यूरेशन में आप देख सकते हो 4 साइकिल कंप्लीट हुआ है, कैरियर वेव का 4 साइकिल कंप्लीट हुआ इतने ड्यूरेशन में। सिमिलरली अब मैं पॉइंट बी पे जा रहा हूं, मैं पॉइंट बी पे गया तो इतने ही ड्यूरेशन में आप देखो 6 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मैं पॉइंट सी पे जा रहा हूं, सी फिर से एम्पलीट्यूड 0 है, तो फिर से सिर्फ 4 साइकिल कंप्लीट हुआ। डी की बात करता हूं, डी पे आपका सबसे कम एम्पलीट्यूड है, इसीलिए सिर्फ 2 साइकिल कंप्लीट हुआ। ई की बात करते हैं, ई पे फिर से आपका 0 एम्पलीट्यूड है, यानी नॉर्मल वाला, यानी 4 साइकिल कंप्लीट होगा। एफ पे फिर से आपका 6 साइकिल कंप्लीट हुआ, और जी पे फिर से आपका 4 साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से यह जो हुआ यह आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ। एक बार फिर से इसका वीडियो देख लेते हैं हम लोग। ए सी ई और जी, यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्योंकि 0 है तो टोटल नंबर ऑफ 4 साइकिल्स जो एज यूजुअल था कैरियर वेव में। बी और एफ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसीलिए उतने ही टाइम ड्यूरेशन में हम 6 साइकिल कवर करा रहे हैं। ए पे 4 गया, बी पे 6 किया, उसके बाद सी आया तो फिर से 4 साइकिल। डी पे सबसे लोवेस्ट एम्पलीट्यूड है, यानी यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ साइकिल, यानी 2 ही साइकिल कवर किया। ई पे वापस से 4 साइकिल करेगा, एफ पे 6 साइकिल करेगा, और जी पे वापस से 4 साइकिल करेगा। तो इस बार ई पे हुआ 4, एफ पे 6 और जी का 4 साइकिल। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसे मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों कह रहा हूँ, तो जरा देखो, जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव बन रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की आप चेक करो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ए के पास कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी, इसे मैं एफ सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके बाद इसी टाइम में उसने 6 साइकिल कवर किया,
यानी फ्रीक्वेंसी में कुछ तो इंक्रीज हुआ, यानी एफ सी प्लस डेल्टा एफ, कुछ फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ इंक्रीज हुआ, तभी तो सेम टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज हो गया। वापस से सी पे पहुंचा तो वापस से एफ सी फ्रीक्वेंसी, और जब मैं डी पे पहुंचा तो फ्रीक्वेंसी घट गई, यानी एफ सी माइनस डेल्टा एफ। यानी अगर आप मॉड्यूलेटेड वेव देखो, जो आउटपुट वेव देखो, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मॉड्यूलेटेड वेव में आपका फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, यानी ये जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन था वो मॉड्यूलेटेड वेव के फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के इंफॉर्मेशन में स्टोर हो चुका है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया और मॉड्यूलेशन के तीन को कैटेगराइज किया तीन पार्ट में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन का मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो फेज मॉड्यूलेशन होता है और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो वो वीडियो से समझ में नहीं आएगा। उसको जब हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में तो क्या दोनों में अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा। और वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, कैसे आप एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से फेज मॉड्यूलेटर और फेज मॉड्यूलेटर से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हो, ये भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में आपको बस तीन चीजें याद रखनी है। क्या? मॉड्यूलेशन यानी दो टाइप्स के वेव होने हैं, एक मैसेज सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल वो इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कैरियर वो हो गया जिस तरीके से हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें होने वाला क्या है, जो कैरियर सिग्नल है उसका या तो एम्पलीट्यूड या तो फ्रीक्वेंसी या तो फेज, इन तीनों में से कोई एक चीज वैरी करने वाला है। किसके हिसाब से? तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के हिसाब से, क्योंकि हर एक टाइम इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और अब अगर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूं तो जरा देखिए डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन आपका हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, इज वेरिड विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के हिसाब से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर चेंज करता है तो उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। हमारे अगले जो 10 से 12 लेक्चर होने वाले हैं वो सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे होने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो होता है इसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हमें आपको इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना पड़ता है और आपको सिग्नल एंड सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए। जो आपने प्रीवियस अपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा सिग्नल्स एंड सिस्टम, उनका अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। और अगर नहीं भी है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे आपको एज इट इज दे रहा हूँ, वो पॉइंट्स अभी आप याद रख लो। समझाने का काम सिग्नल सिस्टम के लेक्चर्स में कर लेंगे, तो वो पॉइंट्स अभी आप याद रख लो और उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको एक कोसाइन सिग्नल दे रहा हूँ, यानी AC cos 2π fct, AC cos 2π fct, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो AC cos 2π fct का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है AC/2 डेल्टा f माइनस fc प्लस डेल्टा f प्लस fc। यानी एक कोसाइन सिग्नल जो कि टाइम डोमेन में कोसाइन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको दो इंपल्स दिखेगा। दो इंपल्स, डेल्टा फंक्शन को हम इंपल्स फंक्शन कहते हैं। दो इंपल्स दिखेगा, एक प्लस fc पे और एक माइनस fc पे, और दोनों इंपल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो जो ओरिजिनल सिग्नल था उसके एम्पलीट्यूड के आधे के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कैसा दिखेगा? तो मान लीजिए कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, मान लिया ये मेरा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो एक इंपल्स दिखेगा, ये आपका f माइनस fc है, यानी शिफ्टिंग के साइड होगा, राइट हैंड साइड।
तो एक इम्पल्स दिखेगा आपका प्लस एफ सी पे देखिए एक इम्पल्स, और एक इम्पल्स दिखेगा आपका माइनस एफ सी पे एक इम्पल्स दिख गया। और जो प्लस एफ सी पे इम्पल्स है उसका एम्पलीट्यूड हो गया AC/2, और माइनस एफ सी का भी एम्पलीट्यूड हो गया AC/2। तो ये होता है आपका एक कोसाइन सिग्नल AC cos 2π fct का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के लेक्चर के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो इसको किस तरीके से ध्यान में रखना है, अगर आपको पहले से मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर मालूम नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक है, समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको कैसे कैसे किसी टाइम डोमेन कोसाइन सिग्नल को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मैं बताने वाला हूं। तो आपको जो सिग्नल गिवन है AC cos 2π fct, यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी हो गया fc, एक बार चले जाओ प्लस fc पे और एक बार चले जाओ माइनस fc पे। जो फ्रीक्वेंसी निकल गई, एक बार पॉजिटिव पे एक बार निगेटिव पे, और दोनों पे जो एम्पलीट्यूड है उसका हाफ, यानी AC का हाफ, AC/2 दो इम्पल्स बैठा दो, AC/2 काम खत्म। बस ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब इसे आपको लिखना है, सो AC/2 डेल्टा F माइनस FC प्लस AC/2 डेल्टा F प्लस FC, ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एक बेसिक सीख लिया जो हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले लेक्चर्स में, और इस लेक्चर में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देता हूँ। राइट नाउ मैं आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दूंगा, और बाद में यह प्रूफ कर दूंगा कि हाँ, यह जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है यह एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को सिग्निफाई कर रहा है। यह मैं प्रूफ कर दूंगा तो बात हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता क्या है, तो ये आपको अभी याद करना पड़ेगा, बाद में इसे मैं प्रूफ कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का? फॉर्मूला काफी सिंपल सा है। S ऑफ t इज इक्वल टू, यानी ये अब मॉड्यूलेटेड वेव हो गया, तो S ऑफ t इज इक्वल टू AC cos 2π fct प्लस AC इंटू KAMT cos 2π fct। यानी इस फॉर्मूले में दो पार्ट है। एक पार्ट तो आपका कैरियर सिग्नल है AC cos 2π fct, और दूसरे पार्ट में m ऑफ t जो कि आपका मैसेज सिग्नल है, इसको मैंने कैरियर सिग्नल यानी AC cos 2π fct से मल्टीप्लाई कर दिया। कैरियर सिग्नल AC cos 2π fct से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में आपका एक कांस्टेंट लगा दिया KA के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अभी बस ये ध्यान में रखना है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो कैरियर सिग्नल एज इट इज हो गया, यानी AC cos 2π fct। दूसरे पार्ट में कैरियर सिग्नल को सिंपल सा मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी AC cos 2π fct इंटू m ऑफ t इज योर मैसेज सिग्नल, और एक कांस्टेंट KA जिसे एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर कहते हैं, जिसके बारे में आगे बात किया जाएगा, उससे उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव AM वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन। अब जरा इस इक्वेशन की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि किस तरीके से इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें, इसका बैंडविड्थ क्या होगा, पावर क्या होगा, और इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम समझ सकें। तो चलिए समझने के लिए क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल है उसको भी एक साइनसॉइडल सिग्नल मान लेते हैं। यानी जनरली तो मैसेज सिग्नल कुछ भी हो सकता है, बट मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यहाँ पे मैं यह मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है m ऑफ t, ये आपका और कुछ नहीं, एक और साइनसॉइडल सिग्नल है, यानी AM cos 2π fmt। ये आपका एक और साइनसॉइडल सिग्नल है, AM cos 2π fmt है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे mt की जगह इस फॉर्मूले में मैं AM cos 2π fmt रखूंगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AC cos 2π fct प्लस KA इंटू AC इंटू AM cos 2π fct इंटू cos 2π fmt। अब अगर इस सेकंड पार्ट को मैं देखूं तो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, cos A इंटू cos B के फॉर्म में आ रहा है, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से हमने पढ़ा है,
इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ टू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा के ए सी ए एम बाई टू, तब ना जाके ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर कॉस ए प्लस बी यानी ए हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ बाई टू नहीं करते हैं फॉर्मूले में, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ बाई टू नहीं होता, टू तो हमने यहाँ पे कर दिया ना। तो टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, हमें सिंपल सा करना है। तो हाँ, यहाँ पे के ए सी ए एम बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, और यहाँ पे जो कैपिटल ए लिख रहा हूं वो हो जाएगा कॉस टू पाई एफ सी टी, और कैपिटल बी लिख रहा हूं वो हो जाएगा कॉस टू पाई एफ एम टी। यानी अगर मैं इसे आगे लिखूं तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, प्लस में जो दूसरा टर्म होगा वो होगा के ए सी ए एम बाई टू, उसके बाद कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं तो कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम ऑफ टी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक टर्म होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, और ये जो के ए इंटू ए एम होता है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। म्यू जो होती है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये बहुत काम की चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और इसका नाम है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और ये मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत काम की चीज होती है। अब जरा काम को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, के ए एम, फॉर्मूला देखो यही हो रहा है ना, के ए इंटू ए एम, तो इसको जरा ध्यान में रख लेना, याद कर लेना। अब अगर म्यू को यहाँ पे रखूं तो यहाँ के ए सी ए एम बाई टू की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा म्यू ए सी बाई टू। तो जरा ये एनालिसिस करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फिर से एक बार। चलिए, तो हम यहां तक पहुंच चुके थे, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस के ए सी ए एम कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू कॉस टू पाई एफ एम ऑफ टी। अब अगर मैं म्यू इज इक्वल टू के ए एम, म्यू की वैल्यू जो होती है, म्यू बहुत काम की चीज होती है, म्यू इज इक्वल टू के ए एम, और साथ में एक और फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू ए एम बाई ए सी, यानी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। दोनों फॉर्मूला इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर पुट करूं तो जो हमारा इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी ये एज इट इज, प्लस म्यू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू कॉस टू पाई एफ एम टी। अब यहाँ पे कॉस टू कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, जहां कॉस टू पाई एफ सी टी को ए मानते हैं और कॉस टू पाई एफ एम टी को बी मानते हैं, तो हमारा रिडक्शन हो जाएगा ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम ऑफ टी। यानी अब ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसमें दो नहीं तीन पार्ट हो गए। एक पार्ट कैरियर सिग्नल एज इट इज, दूसरे पार्ट में एफ सी प्लस एफ एम आया, और तीसरे पार्ट में एफ सी माइनस एफ एम आया। तो ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट कहां से आए, ये दो पार्ट तब आया जब मैसेज और कैरियर सिग्नल का जो मल्टीप्लीकेशन था वहां मैंने फॉर्मूला लगा के उसे ओपन कर दिया, तब ये दो पार्ट आया। और क्या मैं इसको प्लॉट करके देख सकता हूं, तो अगर देखो तो ये भी जो है ये भी एक कोसाइन सिग्नल है, दूसरा वाला पार्ट भी एक कोसाइन सिग्नल है, तीसरा वाला पार्ट भी एक कोसाइन सिग्नल है। तो जी हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो मैं बना सकता हूं, काफी आसानी से बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, एक बार रफ में बनाते हैं, उसके बाद फेयर में आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं, जरा सोचो पहला वाला सिग्नल के लिए क्या करना है अपने को। पहला कोसाइन सिग्नल है, ये चेक कर लिया कॉस है कि नहीं, कॉस हो गया। इनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ो, पहली फ्रीक्वेंसी है एफ सी, तो एक बार एफ सी पे चलेंगे हम, और एक बार प्लस एफ सी पे गए और एक बार माइनस एफ सी पे जाएंगे हम। अब क्या करना है, जो एम्पलीट्यूड है उसका आधा का एक इंपल्स बैठा देना है, यानी ये हो जाएगा
AC/2 का इम्पल्स और ये भी हो जाएगा आपका एक AC/2 का इम्पल्स। इन दोनों पे मैंने AC/2 का इम्पल्स बना दिया। यानी पहले सिग्नल का प्लॉट तो मैंने कर दिया, ये तो सिंपल AC cos 2π fct है, इसका प्लॉट भी ऐसे आएगा। अब जरा दूसरे सिग्नल की बात करते हैं, म्यू AC/2 cos 2π fc प्लस fm ऑफ t। यहाँ भी आपका कोसाइन ही है। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है आपकी fc प्लस fm, यानी fc में मेरे को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पहुंच गया मैं fc प्लस fm। एक हो गया fc प्लस fm और दूसरा क्या करना है, इसी फ्रीक्वेंसी का निगेटिव चला जाना है, यानी माइनस ऑफ fc प्लस fm, यानी नेट क्या हो जाएगा, माइनस fc माइनस fm। अब क्या करना है, ये प्लस fc प्लस fm और माइनस fc माइनस fm पे मुझे एक और आपका इम्पल्स बैठाना है, और इस बार इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस बार इसका एम्पलीट्यूड होगा म्यू AC/4। क्यों, क्योंकि बाई 2 तो पहले से था ना, दोनों साइड आधा आधा बांटेंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा म्यू AC/4 और इसका भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा म्यू AC/4। अब जरा ध्यान देना, ये वाला जो सिग्नल है वो बाहर के साइड है, FC से बाहर के साइड और माइनस FC से भी बाहर के साइड, यानी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साइड, तो इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड USB। सिमिलरली इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ये भी अगर आप देखो तो कोसाइन सिग्नल है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है fc माइनस fm, यानी यहां पे हमारा आ जाएगा एक fc माइनस fm, और एक बार fc माइनस fm का माइनस, यानी कुछ इस तरीके का माइनस ऑफ fc माइनस fm होल ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस fc प्लस fm के बराबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कुछ यहाँ पे आएगा हमारा माइनस fc प्लस fm के बराबर, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, म्यू AC/2 का आधा, यानी म्यू AC/4 एंड दिस विल ऑल्सो बी म्यू AC/4। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों ऑरिजिन की तरफ हैं, तो इसीलिए इस सिग्नल को कहते हैं लोअर साइड बैंड। यानी यहाँ पे जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसके 3 पार्ट हैं उनका 3 नाम है। पहला जो है वो है कैरियर सिग्नल, दूसरा जो है उसे कहते हैं अपर साइड बैंड, तीसरा जो है उसे कहते हैं लोअर साइड बैंड। तो ये हमने समझ लिया, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने देख लिया था एस ऑफ टी का फॉर्मूला, अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहला AC cos 2π fct प्लस fc और माइनस fc पे, तो यहाँ माइनस fc पे यहाँ प्लस fc पे, एम्पलीट्यूड AC का आधा, एम्पलीट्यूड हो गया AC/2 और यहाँ भी हो गया AC/2, इसको हम कहते हैं आपका कैरियर सिग्नल। दूसरा कोसाइन सिग्नल है 2π fc प्लस fm, यानी एक हो जाएगा fc प्लस fm पे, एक हो जाएगा माइनस fc माइनस fm पे, माइनस ब्रैकेट लगा के करेंगे तो, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा म्यू AC/2 का आधा, यानी म्यू AC/4 म्यू AC/4। क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यानी बाहर के साइड है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अपर साइड बैंड। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, ये भी कोसाइन सिग्नल है म्यू AC/2 cos 2π fc माइनस fm। अब fc माइनस fm है, यानी एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी fc से fm कम, fc माइनस fm, और माइनस ऑफ fc माइनस fm दैट इज माइनस fc प्लस fm, यानी यहाँ पे, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा म्यू AC/2 का आधा, यानी म्यू AC/4 एंड म्यू AC/4। क्योंकि ये दोनों ऑरिजिन की साइड हैं, यानी अंदर के साइड हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं लोअर साइड बैंड। तो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में कितने पार्ट्स होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में टोटल मिला के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया कैरियर सिग्नल, एक हो गया अपर साइड बैंड और एक हो गया लोअर साइड बैंड। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताने वाला हूं, उस टर्म का नाम है आपका बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ आपका कई बार यूज होगा, कई बार क्वेश्चंस में ये टर्म आएंगे ही आएंगे, तो आपको जो डाउट है उसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, बैंडविड्थ कहते किसे हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका जो सिग्नल है कितना फ्रीक्वेंसी ऑक्युपाई कर रहा है उसको हम बैंडविड्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बैंडविड्थ निकालने का तरीका क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो हम देख रहे हैं ये जो हम
प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है और ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। निगेटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो निगेटिव पार्ट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रीक्वेंसी मिनिमम 0 ही हो सकता है ना, 0 से नीचे का फ्रीक्वेंसी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्यों पढ़ते हैं, यहाँ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हो वो जस्टिफाई हो सके। तो ओनली फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूला निगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में निगेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा टर्म होता ही नहीं है। इसीलिए जो बैंडविड्थ हम कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बैंडविड्थ निकालने के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ही कंसिस्ट करना है। और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आप बैंडविड्थ कैसे निकालोगे, तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां का बैंडविड्थ क्या होगा, यहां का बैंडविड्थ होगा fc प्लस fm माइनस fc माइनस fm, क्योंकि हाईएस्ट पॉजिटिव है fc प्लस fm और लोवेस्ट पॉजिटिव है fc माइनस fm। सो माइनस ब्रैकेट ओपन करिएगा, fc कैंसिल हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ fm के बराबर, 2 इंटू fm। तो fm क्या था, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी था, यानी AM सिग्नल का बैंडविड्थ कितना हो गया, तो AM सिग्नल का बैंडविड्थ हो गया आपका 2 टाइम्स FM, 2 इंटू FM के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बैंडविड्थ का। ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना है और बैंडविड्थ के लिए आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को घटा देना है। दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना ही नहीं है अपने को। तो FH माइनस FL, यहाँ पे FC प्लस FM माइनस ऑफ FC माइनस FM, यानी यहाँ पे आपका बैंडविड्थ 2 टाइम्स FM के बराबर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका बैंडविड्थ का। अगले लेक्चर में इसी फॉर्मूले को आगे एनालाइज करते हुए हम इसके पावर की बात करेंगे और पावर निकालने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो इन पे पूछे जाते हैं और मैक्सिमम चांस है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।